वेलकम टू तेज एजुकेशन मित्रों। अब आप मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कहीं से भी टेस्ट सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट वाइज हमारी वेबसाइट पर टेस्ट दे सकते हैं और हमारी सभी क्लासेस की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और आप गूगल पर सर्च करें हमारी वेबसाइट टेस्ट सीरीज़ के लिए tejeducation.net। आइए तो शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहला प्रश्न है कि कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। तो मित्रों, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का प्रयोग किया जाता है, साइक्लोन कलेक्टर विधि का प्रयोग किया जाता है और फैब्रिक फिल्टर विधि का प्रयोग भी किया जाता है। तो इन तीनों विधियों का प्रयोग या फिर कहें इन तीनों युक्तियों का प्रयोग कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अतः ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा इन तीनों ऑप्शंस को कि कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर मित्रों? आपको फिर से बता दूं, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है क्या? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण को, या फिर लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को, या फिर किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या फिर B और C दोनों। ऑप्शन डी है B और C दोनों। तो मित्रों, इसका सही जवाब है B और C, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर के प्रयोग के बारे में जो है निर्देशित करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 के इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों। इसी तरीके के प्रश्न PV के द्वारा पूछे गए हैं 2011 की परीक्षाओं में भी, अगर हम नज़र डालें। ओके, तो इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई मित्रों 6 अगस्त 1945 को। ओके, ऑप्शन C इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फिर कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो भैया जी, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, ये आदेश दिया था भैया जी कब? सन 1994 में। ऑप्शन B इसका सही जवाब है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के कारण हुई थी? मेथेन, फॉस्जीन, मेथिल आइसोसाइनेट या फिर मेथिल एमाइन। तो मित्रों, इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत अंतर देता है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? मेथिल आइसोसाइनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26 कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है किससे? तो मित्रों, श्वेत फेफड़ा कैंसर एस्बेस्टोस से होता है, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिल्का से। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर जो है दोस्तों ये होता है किससे? टेक्सटाइल से। अगला प्रश्न है कि लंदन धूम पाया जाता है कब? ग्रीष्म काल के दिनों में, ग्रीष्म में सुबह के समय, शीत में दिन के समय या फिर शीत में सुबह के समय। तो कौन से काल में लंदन धूम पाया जाता है? सॉरी, लंदन धूम। ओके, तो इसका सही जवाब मैं तो लंदन धूम पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि VOD5 क्या है? VOD5 क्या है भैया जी? VOD5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो भैया जी देखिएगा, अंतर कुछ नहीं है, बस इतना है 5 आवर, 5 डे, 5 मंथ या फिर 5 मिनट। क्या आएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के साथ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। ओके, ऑप्शन B इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जल समस्या का निराकरण संभव है कैसे? जल अपव्यय को रोककर, या फिर समुचित जल प्रबंधन करके,
या फिर वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा जल समस्या का निराकरण किया जा सकता है। तो मित्रों ये सभी विकल्प जो दिए हैं ना कि जल के अपव्यय को रोककर, समुचित जल प्रबंधन करके और वाटर हार्वेस्टिंग करके, इन तीनों तरीके से जल समस्या का निराकरण संभव है। अगला प्रश्न है कि सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या भूमि सुधार से? तो भैया जी सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध है किससे भैया जी? पर्यावरण संरक्षण से। हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं और मेधा पाटेकर किससे? पर्यावरण से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव होना, या भौतिकवादी सोच का होना, या भोगवादी प्रवृत्ति का होना, या फिर इनमें से सभी? तो पर्यावरण असंतुलन के कारणों में मित्रों क्या है? इनमें से सभी। ये सभी के सभी पर्यावरण असंतुलन के कारण है। एक तो पर्यावरण चेतना का अभाव होना, और भौतिकवादी सोच है लोगों की, और भोगवादी प्रवृत्ति बनी हुई है इंसान की। ओके, इसी के कारण क्या है? पर्यावरण असंतुलन बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? भैया जी डेंगू, मलेरिया, पोलियो या फिर टिटनेस। संक्रामक रोग जो कि संक्रमण से फैले, ऐसा रोग कौन सा नहीं है? जैसे कि कोरोना भैया हैं, तो कोरोना महाराज कैसे फैलते हैं भैया? संक्रमण से फैल जाते हैं। तो ये तो संक्रामक रोग हो गया कोरोना, लेकिन ये कह रहा है इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। आपकी परीक्षा में कोरोना से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। ओके दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि संक्रामक रोग कौन नहीं है? तो भैया जी टिटनेस जो है ना वो संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है? तो भैया जी पर्यावरण सुरक्षित ईंधन का तात्पर्य है ऐसा ईंधन जो कि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए, ओके, और इंसान का काम भी चल जाए। सीधे सीधे शब्दों में आसान सा बस यही समझिएगा। तो भैया जी जो गैस होती है ना वो क्या है? पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। अगला प्रश्न है कि रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? हैजा से, चेचक से, ट्यूबरक्यूलोसिस या मलेरिया? भैया जो टीबी रहती है ना, टीबी जो बीमारी है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो भैया रोनाल्ड रॉस का संबंध इनमें से किससे है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है मलेरिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो भैया जी ऐसा पदार्थ जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है वो कौन है? भैया वो खनिज तेल है। ओके, ये बायोगैस संयंत्र में यूज नहीं होता है। बायोगैस संयंत्र में पशु मल यूज होता है, जैव कचरा जो रहता है वो यूज होता है, मानव मल, ये सभी बायोगैस संयंत्र में यूज होते हैं। गांव में आपने देखे होंगे भाई बायोगैस संयंत्र बने हुए होते हैं। ओके, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली का एक तरीके गोबर गैस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? भैया जी चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? तो भैया जी चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है प्लेग। ओके, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया यूरिया में जाता है? ओके, बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, जो भी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? प्रश्न क्रमांक का कि ऑप्शन ए यकृत। अगला प्रश्न है मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? तो भैया देखिए सीजी टेट में आए हुए प्रश्न है, तो मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है क्या है भैया? वर्ष भर गर्मी रहना। अगला प्रश्न है विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? भैया आसान सा प्रश्न है, बच्चे को पता है 72 होती है, प्रति 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? अरे भैया जी धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग, अरे भाई कैंसर है फेफड़ों का। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये धूम्रपान से होने वाला रोग है। आगे तो मित्रों इस वीडियो में मात्र इतने ही प्रश्न। आगे आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ, और हमारे इसी तरह की सभी क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप गूगल पर सर्च करें tejeducation.net। अपना फीडबैक जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगे, प्रश्न कैसे लगे। हम पूरे सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आते हैं, आपका फीडबैक काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा।